प्रिय दर्शकों, आज का विषय है नवरात्रि व्रत। नव दुर्गा का व्रत लोग क्यों करते हैं और अभी ही क्यों करते हैं और इससे क्या लाभ है। हम सबसे पहले समझते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में जो कुछ भी है सब सेल्स या कोशिकाओं से बना हुआ है। यहाँ तक कि हमारा मनुष्य का शरीर भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है, ट्रिलियंस कोशिकाओं से बना हुआ है। और सेल की बनावट क्या है ये देखते हैं। इसमें मेन न्यूक्लियस है और इसका पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस में जो भी डीएनए है 50% मां से आते हैं और 50% पिता से आते हैं, परंतु माइटोकॉन्ड्रियन में 100% 100% मां से आते हैं। जो मदर का एक्सेल है, एग है, उसमें ही से ही माइटोकॉन्ड्रियन मिलते हैं। तो जब मां से ही मिलते हैं तो और माइटोकॉन्ड्रियन है क्या, एक पावर हाउस है जिसकी वजह से हमें शक्ति मिलती है। कैसे शक्ति मिलती है? माइटोकॉन्ड्रियन जो भी फूड का मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको एनर्जाइज करके ये एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी की वजह से ही, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की वजह से ही हमारी कोशिकाओं में अलग अलग जगह हमें शक्ति प्राप्त होती है। उसी एटीपी की वजह से हम एनर्जी जो मिलती है, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और इमोशनल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, जिससे कि हमारे मसल्स फंक्शन कर पाते हैं, हमारे ब्रेन फंक्शन कर सकता है, हमारा मन की स्थिति फंक्शन करती है। फिजिकल एनर्जी की वजह हम अगर फूड हैबिट्स और एक्सरसाइज से करके हम अपने आप को सुधार सकते हैं और वो एटीपी में कन्वर्ट होकर एनर्जी मिल जाएगी। और यही एनर्जी हमारे मेंटल अलर्टनेस बढ़ाती है, हमारा फोकस देना बताती है। इसी एनर्जी से हमें इमोशंस आते हैं। 9 तरह के इमोशंस होते हैं, 9 टाइप्स ऑफ इमोशंस आर देयर। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर और 9 तरह, जिस तरह के 9 रस होते हैं उसी तरह के 9 इमोशंस भी होते हैं। और जब हम इनको रेगुलेट प्रॉपर्ली कर लेते हैं, प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से नियंत्रित कर लेते हैं, तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी जागृत होती है। इससे हमें कंपैशन आता है लोगों के प्रति। तो इस तरीके से समझते हैं कि माँ शक्ति, या जो माँ से हमें शक्ति मिलती है उसी से एटीपी जनरेट होता है, और जिससे एटीपी जनरेट होता है उसी से एनर्जी मिलती है, जिससे कि हमारे मसल से लेकर, मेंटल से लेकर, इमोशन से लेकर स्पिरिचुअल सभी कुछ सारे कार्य हो पाते हैं शरीर के द्वारा। अब समझते हैं कि हम जब सेल से बने हैं, सारा कुछ सेल से बना है, तो एक तरह से ये एक दुर्ग है, एक फोर्ट्रेस है, एक किला है। और जो कि शरीर हमारा, माइंड और बॉडी, ये सब दुर्ग की तरह है, एक फोर्ट्रेस की तरह, किला की तरह है, जो कि हमें बाहरी अटैक से, एनवायरमेंटल अटैक से बचाता है, ये दुर्ग। और इस दुर्ग को हमें नवीनीकरण करना, नव करना, न्यू करना, रिन्यूअल करना है इसको, और यही नव दुर्गा कहलाता है कि हम अपने इस दुर्ग को नया करें, नवीन करें, इसलिए वो नव दुर्गा कहलाता है। अब समझते हैं कि नव दुर्गा को हम इस रूप में क्यों देखते हैं, जिसमें कि सिंह पर सवार कन्या दिखाई देती है। सिंह, अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशन देखें तो सूर्योदय के समय क्या होता है, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के जस्ट पहले
सिंह लग्न होती है हॉरिजन पर, और सूर्योदय के बाद कन्या लग्न होती है। इसका मतलब सिंह पर सवार कन्या वो इस समय होती है जब नवरात्रि प्रारंभ होता है, और नवरात्रि जब प्रारंभ होती है सूर्य और चंद्र दोनों ही कन्या राशि पर होते हैं। इसका क्या महत्व है अगर हम ये समझे कि शक्ति का रूप हमने यही लिया है कि सिंह पर सवार कन्या, जो कि दुर्गा का रूप बनाया गया, समझा गया है। चूंकि नवरात्रि प्रारंभ में सूर्य और चंद्र दोनों एक ही राशि पर होते हैं, तो अगर हम इनको संभाल लें, इनको इम्प्रूवमेंट कर लें, इसमें सुधार ले आए, तो हमारी सारे एनर्जीज फंक्शन, ये जितने भी एनर्जी के फंक्शंस हैं जिससे हमारा शरीर कार्य कर रहा है, वो सब बहुत ही अच्छा हो जाए और हम स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ सकें, हम जो भी काम करें उसमें सफल हो सकें। तो जो ये समय है सितंबर अक्टूबर का, यही समय वास्तविकता में नव दुर्गा का है, और नव दुर्गा का रूप हमने शक्ति से लिया है, क्योंकि शक्ति हमें माइटोकॉन्ड्रियन से मिलती है और वो माँ से मिलती है, और इसीलिए हम नव दुर्गा को, जिसमें हमें अपने दुर्ग को नवीनीकरण करना है, नया बनाना है, जिससे कि हम इन्वायरमेंटल अटैक को सहन कर सकें, झेल सकें और हम स्वस्थ रह सकें, निरोग रह सकें। इसलिए आवश्यक है कि हम नव दुर्गा को मनाएं। अब कैसे मनाएं ये हम समझते हैं। हम ये चर्चा कर रहे थे कि इन महीनों में, सितंबर अक्टूबर के महीने में ही क्यों मनाते हैं। अगर हम देखें कि जब सूर्य सिंह राशि पर होता है, अर्थात करीब सावन भादो के आसपास और लगते ही हुए आश्विन में, तो उस समय क्या होता है, बरसात होती है, और जब बरसात होती है तो क्या होता है, बहुत सारे कीटाणु पैदा हो जाते हैं, और अगर आयुर्वेद ढंग से देखें तो बरसात में पित्त बढ़ जाता है, और उसके बाद जैसे ही बरसात खत्म होती है, समाप्त होती है, तो हमारा पित्त कुपित हो जाता है। तो उस समय पित्त कुपित होने से हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र, सब कुछ बिगड़ जाता है। हमें चूंकि बैक्टीरिया भी बहुत आ चुके हैं, कीटाणु बहुत आ चुके हैं, तो उस समय ज्यादा आवश्यकता होती है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें, शरीर का नवीनीकरण करें, जिससे कि आगे आने वाले ऋतुओं में, जो कि सर्दी आने वाली है, तो हम इसमें अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकें। तो हम किस तरीके से अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले हमें डिटॉक्सिफाई करना होगा। जितना हम डिटॉक्सिफाई शरीर को कर लेंगे और एंटीऑक्सीडेंट शरीर में जाएंगे, तथा हम अपने शरीर को सुदृढ़ बना सकते हैं। अब जानते हैं कि व्रत करने से शरीर को जो है उसमें बहुत सारी गंदगी और एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर्मेशन बन जाते हैं, जिससे कि खाने के बाद में जो पचने में जो ऑक्सीडेंट्स बनते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए हम फल भी बहुत ले सकते हैं। तो इस तरह से व्रत करें और फलाहार करें, जिससे हम डिटॉक्सिफाई हों, साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स भी शरीर के अंदर जाएं, जिससे हमारा शरीर जो है वो निरोग रह सके, उसके सब ऑक्सीडेंट्स न्यूट्रलाइज हो जाएं, हमारा ये दुर्ग जो है, शरीर रूपी दुर्ग, ये सही रह सके। दूसरा, अगर हम हवन करें, यज्ञ करें, तो क्या होगा, एनवायरनमेंट प्योरीफाई होगा, जितने बैक्टीरिया वातावरण में आ गए हैं वो भी नष्ट होंगे। इस तरीके से हम फिजिकली स्ट्रांग होंगे। हवन करने से हमारे मन में जो वातावरण सही आएगा तो बैक्टीरियाओं से बचेंगे।
इसके बाद हमें मेंटल और इमोशनल, इसके लिए आवश्यक है कि हम साधना करें। किस तरह की साधना? प्रार्थना करते हैं भगवान की, साथ में प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, जिनसे कि हमारी इमोशनल एनर्जी सही में रेगुलेट होती है। और ये क्या करता है? रिड्यूस निगेटिव फीलिंग। हमारे अंदर जितनी नकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक फीलिंग है और नकारात्मक इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। और इन ध्यान से हमारा नर्वस सिस्टम भी अच्छा हो जाता है, स्ट्रेंथ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, जिससे कि हमारे एक तरह से देखा जाए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ हम बढ़ जाते हैं, जो कि हमें स्ट्रांग बनाता है, जो हमें मजबूत बनाता है। हम समझते हैं अगर हम सेल्स को इस तरह से स्ट्रांग नहीं करेंगे, इस तरह से हमारी कोशिकाएं अगर मजबूत नहीं होंगी, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल से प्राप्त एटीपी से मजबूत हो पाती है, जो कि मां से मिलती है, तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। अगर बीमार पड़ जाए तो क्या होगा? अगर हमारे ब्रेन सेल सफर कर जाए तो क्या होगा? हमें पार्किंसंस डिसीज हो सकती है, अल्जाइमर हो सकता है। अगर मान लीजिए हार्ट के मसल्स वीक पड़ जाए तो क्या होगा? हार्ट फेलियर हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। अगर मसल्स वीक पड़ जाए तो क्या होगा? क्योंकि शक्ति कहीं भी गड़बड़ा सकती है। अगर हम वीक पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए, हमारे शक्ति ना मिले, एनर्जी ना मिले, तो क्या होगा? मसल्स में ना मिले तो फटीग, हमें थकान महसूस होगी, हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ लो हो जाएगा, हमारी ओवरऑल शरीर की काम करने की शक्ति खत्म हो जाएगी, हमें हताश और थकान महसूस होने लगेगा। इसी तरीके से अगर हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए तो क्या होगा? हमारा पुअर ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा, मतलब डायबिटीज वगैरह, हार्ट डायबिटीज, और हमारे एनर्जी स्टोरेज भी हमारे शरीर की कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी एटीपी से मिलती है। एटीपी माइटोकॉन्ड्रियल प्रोड्यूस करता है, और जिसके लिए हमें अपने दुर्ग को नवीन करना होगा, रिनोवेट करना होगा, रिन्यूअल करना होगा। और किसकी कैसे? व्रत फलाहार हवन साधना, प्रार्थना, ध्यान, इन सब से हमें इनको रिनोवेट करना होगा। तो इस तरह से अपनी स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है कि हम नवरात्रि का व्रत करें, नौ दुर्गा का व्रत करें और नौ दुर्गा को पूरी तरीके से मनाएं, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें और जीवन में अपने सभी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकें। धन्यवाद साथियों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हम और भी मोटिवेटेड हों आपको इस तरह के वीडियो देने के लिए।